सबसे बड़ा दंगल बंगाल विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाह। और बंगाल में माओवादी हिंसा से प्रभावित जंगल महल इलाके में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। न्यूज 18 के अमित सिंह ने जंगल महल की सुरक्षा के इंतजाम और इलाके की किलेबंदी की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की। जंगल महल इलाके में किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा के अलावा अर्धसैनिक बल की नजर अब चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। जंगल महल इलाके में सड़क से लेकर जंगलों में अर्धसैनिक बल के जवान गश्त लगा रहे हैं, हर इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। और ये तमाम जवान बसों से गश्त लगाते हुए हर दुर्गम इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो कहीं पैदल ही दस्तक दे रहे हैं। किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए जवान दिन ही नहीं रात में भी अलग अलग इलाकों में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जंगल महल इलाके में पहले चरण में 27 मार्च को चुनाव होना है। जंगल महल इलाके में नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान किस तरह से जुटे हुए हैं, तैनात हैं, इसकी 4 तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर, इस इलाके में आने जाने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जंगल महल इलाके में सुरक्षा बल के जवान लोगों से पूरी जानकारी ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ताकि चुनाव के बीच गड़बड़ी फैलाने वाले नक्सलियों की कोशिश नाकाम की जा सके। जबकि ये दूसरी अहम तस्वीर, जंगल के बीच गुजरती सड़क पर सुरक्षा बल के जवान किस तरह से तैनात हैं, ताकि सड़क पर बारूदी सुरंग बिछाने की नक्सलियों की कोशिश को नाकाम किया जा सके। तीसरी तस्वीर, सड़क किनारे मौजूद घने जंगल में सर्च ऑपरेशन की है। इन इलाकों में तैनात जवान अपनी जान जोखिम में डालकर भी घने जंगलों में तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। चौथी तस्वीर और ज्यादा जोखिम भरी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें रात के घने अंधेरे में जवान बारूदी सुरंग की तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल का जंगल महल का वो इलाका जहां सघन जंगल है, नक्सल प्रभावित इलाका है, और इस पर नजर रखने के लिए अर्धसैनिक बल के जवान बसों से गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पहुंचने के लिए वो पैदल भी निकल पड़ते हैं। समय बेहद सतर्क रहते हुए पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश है, क्योंकि जंगल महल इलाका नक्सलियों का गढ़ रहा है। इसीलिए सुरक्षा बल के जवान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते। इस दौरान जगह जगह संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगल महल इलाके में। ये बांदवा विधानसभा है और यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये जवान इसी तरीके से इस इलाके में लगातार गश्त करते हैं और इसके अलावा जहाँ से भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है वहाँ पर उतर कर तुरंत जो है ये चेकिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। वजह साफ है, क्योंकि जो बांदवा विधानसभा है ये विधानसभा अत्यंत सेंसिटिव है, नक्सल प्रभावी इलाका है। 186 बूथ हैं और सभी बूथ जो हैं अत्यंत सेंसिटिव बूथ हैं। अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, देखिए किस तरीके से इस बस में एसएसबी के जवान और लोकल पुलिस जो है वो सफर कर रहे हैं। देखिए जो गेट है बस का, इस गेट पे एक जवान जो है हमेशा जो है मुस्तैदी के साथ मौजूद रहता है। वजह साफ है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है नक्सल प्रभावी इलाका है। और मेरे सामने अगर मैं बस से बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा खाली जगह है। हर तरफ आपको आगे अगर देखेंगे तो पेड़ ही पेड़ नजर आएगा, जंगल का इलाका है, तो काफी रिस्क यहाँ पर है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जितने भी जवान इस वक्त बस में अंदर मौजूद हैं वो सभी अलर्ट पर मौजूद हैं। ये देखिए इनके हाथ में ये जो आप राइफल देख सकते हैं, ये टीयर गैस वाला है। इसके अलावा देखिए जितने भी राइफल्स हैं यहाँ पर, ये मशीन गन, क्या है ये स्मॉल मशीन गन। आप लोगों के पास क्या क्या है जो आप लोग अभी लेके हथियार क्या क्या है? हम लोग का इंसास राइफल है, स्मॉल मशीन गन है, एयर गन है और स्टिक है और वो शील्ड है जिससे कि पथराव वगैरह। हाँ, सील वगैरह है और सील कैन है। उसके साथ में हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में पूरा टानआउट में इसी तरीके से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग, गश्त लगाते हैं? जी सर।
इसी को लगा के हम लोग ड्यूटी करता हूँ। काफी सेंसिटिव इलाका है जी सर, इसी हिसाब से हम लोग अलर्ट होकर ड्यूटी करता हूँ सर। अलर्ट होकर ड्यूटी करते हैं और इसी तरीके से ड्यूटी करते रहते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा जंगल का इलाका है। इसको जंगल महल कहते हैं और जंगल महल की अगर हम बात करें तो पूरे जंगल महल इलाके में 40 विधानसभाएं हैं। इस तरीके से जंगल है और जंगलों के बीच में छोटे छोटे गांव हैं। इस तरीके से मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाऊं तो इस तरीके से छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं। 186 बूथ है इस विधानसभा में और सभी बूथ जो है अत्यंत सेंसिटिव है, जिसके वजह से जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, सड़क पर लगातार ये तैनात रहते हैं। लोकल पुलिस जो है वो लगातार तैनात रहती है कि ताकि कोई भी यहाँ पर नक्सली गतिविधि ना हो। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कोई नक्सली गतिविधि हुई नहीं है। ये बॉर्डर का इलाका है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 किलोमीटर बाद झारखंड शुरू हो जाती है और ऐसे ही क्षेत्रों को नक्सली चुनते हैं, क्योंकि किसी भी नक्सली घटना को अंजाम देकर तुरंत वो दूसरे स्टेट चले जाते हैं। जो स्टेट पुलिस काफी मजबूर हो जाती है, दूसरे स्टेट में जा नहीं पाती है और इस वजह से जो है नक्सली इसका फायदा उठाते हैं और इस तरीके के जंगलों को वो चुनते हैं। बहरहाल चुनाव सुचारू रूप से हो, डर का माहौल ना रहे, इस वजह से एसएसबी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल पुलिस लगातार मुस्तैद है और लगातार इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पुरुलिया। घने जंगल के बीच भी छोटी छोटी बस्तियों में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने चौकसी और बढ़ा दी है ताकि लोग नक्सलियों के बगैर डर के वोट देने के लिए बूथ तक पहुंच सकें। पेट्रोलिंग टीम एक और दूसरी जगह पर रुक गई है इस वक्त और बस से सभी जवान जो हैं इस वक्त यहाँ पर उतर रहे हैं। लोकल पुलिस ने इनसे आकर कहा है उतरने के लिए और पहले से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोकल पुलिस जो है पहले से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये जो इलाका है ये इसको मानव बाजार कहा जाता है। ये जो इलाका है यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो सभी इस वक्त उतर गए हैं यहाँ पर गाड़ियों इस बस से। क्या यहाँ क्या कुछ हुआ है क्या? यहाँ पर पहले एक प्रॉब्लम था, कुछ साल पहले ज्यादा प्रॉब्लम था। ये जो लोकल रहे उसको पूछिए, वो लोग ज्यादा बोलेगा। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ था? सर अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहले से पापा का अमल में कुछ प्रॉब्लम था, अभी प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम था पहले? पहले से बाहर से आदमी आया, अभी तो बाहर से आदमी आके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उससे 10-15 साल पहले से। अच्छा, तो अभी भी ये पूरा इलाका सेंसिटिव, अभी कोई बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे? अभी तो नहीं है सर, अभी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए जो पेट्रोलिंग टीम थी एसएसबी के जवानों की, वो जो है वो अपने पोजीशन लेती हुई इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो अपने पोजीशन लेती हुई यहाँ पर और यहाँ देखिए हर तरफ जो है इस तरीके से भरोसा जो है गांव वालों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल पुलिस के जवान उत्पन्न कर रहे हैं ताकि जो बिना डर के वो अपने घरों से बाहर निकले, वो जाकर वोट करे। काफ़ी सेंसिटिव जोन है, ये सेंसिटिव इलाका है, नक्सल प्रभावी इलाका है, जंगल महल का इलाका कहा जाता है और जंगलों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर जो है जंगलों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे गांव है। देखिए इस घर के पीछे भी आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जंगल ही जंगल है, इस घर के पीछे भी। तो इन इलाकों को नक्सली चुनते थे तो पहले, फिलहाल कुछ सालों से यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन अत्यंत सेंसिटिव जोन है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से एसएसबी के जो जवान हैं, लोकल पुलिस के जो जवान हैं, वो अपना पोजीशन यहाँ पर ले चुके हैं और यहाँ पर केवल और केवल इन लोगों का मकसद एक ही है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का कि लोगों में भरोसा जागे ताकि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट करें। जंगल महल इलाके में घने जंगलों में सुरक्षा बल के जवान किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम सुरक्षा बल के जवानों के साथ जंगल में पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगल महल इलाके में और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि घना जंगल है। काफी चुनौती होता है ऐसे इलाके में फेयर इलेक्शन कराना और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीम है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीम है वो टीम जो है जंगल में दाखिल हो रही है
और टीम के साथ इस वक्त हम भी यहाँ पर जंगल में दाखिल हो रहे हैं। दोनों तरफ घना जंगल है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी होगा। यहाँ पर लगातार चलाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों जो हैं वो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर करने के लिए इस जंगल में दाखिल हो रहे हैं और रोजाना इस तरीके से इस जंगल में दाखिल भी होते हैं ये सर्च ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, नक्सल प्रभावी इलाका है और जंगल महल इलाके में कुल 40 विधानसभाएं आती हैं और बहुत बड़ी चुनौती है इस पूरे इलाके में इस तरीके से चुनाव कराना, सुचारू रूप से सही तरीके से फेयर इलेक्शन कराना बहुत बड़ी चुनौती है। और बताया जाता है कि पहले जो है नक्सली इसी एरिया का इस्तेमाल करते थे, इसी जंगल का इस्तेमाल करते थे नक्सली पहले, क्योंकि ये जो इलाका है जंगल महल का ये 50 किलोमीटर का ये एरिया है जंगल महल का और इस 50 किलोमीटर के बाद जो है जंगल ख़त्म होता है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी हैं इस जंगल में और जैसे ही ये एरिया ख़त्म होता है उसके बाद झारखंड का जो बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर, वो शुरू हो जाता है, पहाड़ शुरू हो जाते हैं और नक्सली पहले इसी इलाके का इस्तेमाल करते थे। कोई भी नक्सली गतिविधियों को अंजाम देकर वो तुरंत दूसरे स्टेट में चले जाते थे, जिससे लोकल पुलिस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। और देखिए इस वक्त जो है जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो इस जंगल में पोजीशन ले चुके हैं, को सब हर तरफ देख रहे हैं जवान, उनके हाथों में LMG